नहीं मिलेगा। क्या? वही जो तुम मांग रहे हो। क्या मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है ये 10 रुपए दान करके तुम भगवान से अच्छी गाड़ी, घर, पैसा ये सब मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा? तो तुझे पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ही ज्ञान दे रहा मैं है। तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दो बातों में गलत हो। पहली ये कि तुम मानते हो कि भगवान कोई आसमान में बैठा व्यक्ति है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। भगवान कोई आसमान में नहीं बैठा, वो तो तुम्हारे आसपास है। और दूसरा कि तुम दान में अपना स्वार्थ ढूंढते हो। मतलब दान करने के बाद मन में आने वाली ये भावना कि मैंने किसी का भला करा है, ये भी अपना स्वार्थ है। और ऊपर कोई भगवान नहीं है जो ये सब देख रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं जब आसमान में भगवान नहीं है जो ये दान दक्षिणा देख रहा है, तो मैं क्यों दूं तुम्हें 10 रुपए? मैं पैसा तो सिगरेट पी लूंगा। मैंने कहा आसमान में भगवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास तो है। भगवान की गलती होगी। भगवान देखो तेरे भविष्य की फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ मैं। देखिए ना, रख लीजिए ये एक काम करके सारे पैसे रख लीजिए। अपने स्वार्थ के लिए दान देता है ना, तो बेटा तू देगा। अब तू गया, अब सिर्फ तू नहीं बचेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अब तू गया बेटा, देख तू तेरी फील्डिंग सेट कर। दे मुझे। नहीं दूंगा, मैं नहीं मैंने दूंगा। कहा पैसे दे मुझे। नहीं देगा। दे। कुछ तो रहने दो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेचारे गरीब के साथ ऐसा करते हुए। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूँ उसके साथ। तू कौन है बे? भैया जी आप जाइए। अरे कब तक अपनी आवाज दबाते रहोगे? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुमने इस बेचारे को अपाहिज कर दिया ताकि तुम इससे एक काम करवा सको। हाँ, मैंने ही इसे अपाहिज बनाया है। बोल क्या कर लेगा, बोल। रहने दीजिए भैया जी, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, भगवान जो चाहता है वही होता है। तुम लोग क्या सोचते हो ये 10-20 रुपए तुम इसकी मदद के लिए देते हो? नहीं, इसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ कि तुम पुण्य कर रहे हो। इसके बदले में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा या अगले जन्म में तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। जिसलिए भी करते हैं किसी का बुरा तो नहीं करते, और तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, इस जन्म में या अगले जन्म में। मतलब तुम मानते हो कि गलत कर्मों की सजा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है? हाँ। तो जब मैं इसे इसके पिछले जन्मों के पापों की सजा दे रहा हूँ तो तू क्यों बीच में आ रहा है? भगवान जी कैसे होगी? भगवान जी देख तू, तेरी भी अगले जन्म की फील्डिंग कैसे करता हूँ। देख तू, माँ कसम अगली बार से किसी गरीब की मदद नहीं करूंगा। भगवान जी पापियों की मदद करता है। आप देख तू, ये भगवान क्या जुल्म है। ये तेरी अगले जन्म की कर दी मैंने फील्डिंग सेट। अब तू क्या बेटे, अब तू नहीं बचेगा। तेरी फील्डिंग हो चुकी है शायद अगले जन्म की। तो अबे तू आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? अच्छा, तुझे बिरयानी खाने के लिए बोल दिया तो अजीब बिहेव कर रहा तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ क्यों ले आया तू? जानता है ना नवरात्र चल रहे हैं। अबे यार, ये नवरात्रों में 9 दिन चिकन ना खाना कोई लॉजिक है इसमें? भाई नवरात्रों में खाने से पाप चढ़ता है। अच्छा, और लोग जो पूरा साल दबाकर चिकन और मटन खाते हैं उसका पाप नहीं चढ़ता? और एक तो भगवान का लोगों ने दिन बना दिया। भाई भगवान का कोई दिन थोड़ी होता है, भगवान का पूरा ब्रह्मांड है, हर दिन उसका है। भाई मैं तो मानता हूँ कि या तो हम चिकन खाते हैं या नहीं खाते हैं, दो बातें होती हैं। इसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस दिन खाते हैं इस दिन नहीं खाते हैं, फिर तो ये बेवकूफ वाली बात है। अगर हम चिकन खाते हैं तो फिर दिन को क्या देखना? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। चल बिरयानी मंगवाता हूँ। भैया 2 प्लेट चिकन बिरयानी। हाँ भैया। तूने एक चीज और नहीं सोची क्या? कि मैं आज अजीब बिहेव क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा है? ये देखने के लिए कि तू अपने अंदर के शैतान को 9 दिनों तक रोक सकता है कि नहीं। भगवान जी देख तू, तेरे अगले जन्म की फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ। माँ कसम अगली बार तो नॉनवेज भी खाऊंगा। भगवान 9 दिन भी नहीं छोड़ सकता ना तू। अब देख तू, हे प्रभु, हे हरि राम। तेरे अगले जन्म की फील्डिंग सेट कर दिया। अब देख तू, अब तू नहीं बचेगा। अब तेरी फील्डिंग हो गई शायद। अब तू गया बेटे, बहुत चिकन खाता है ना तू। अब